नमस्ते दोस्तों। तो ये है अपना वीक सेकंड, ठीक है। और वीक सेकंड में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीक सेकंड के पीपीए और जीआरपीए, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जो पीपीए वन है ना आपका, उसका सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें एक ही क्वेश्चन ही होते हैं, तो फिर वो आपका एक क्वेश्चन ये रहा। आपको इसमें बाइनरी सर्च लगाना है, सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। वो फंक्शन लिखना है बाइनरी सर्च इंडेक्स एंड कंपेरिजन, मतलब सर्च इंडेक्स कंपेरिजन से जुड़ा कुछ होगा। उसमें आपको एक लिस्ट मिलेगा एक आर्गुमेंट की तरफ, और एक के मिलेगा। के क्या है देखते हैं। लिस्ट है, सॉर्टेड है लिस्ट आपका, सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लग सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है भाई। और के जो है आपका वो एक टपल है, ठीक है। के जो आई मीन टू से इंटीजर, सॉरी के इंटीजर है, और ये जो फंक्शन है ये एक टपल रिटर्न करेगा। उस टपल में सबसे पहला एलिमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है, दूसरा एलिमेंट्स नंबर कंपेरिजन हो सकता है। तो हम देखते हैं ये क्या है। बाय द वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टपल ट्रू होगा, ये ट्रू या फॉल्स कब होगा उसकी बात की गई है, मतलब उसकी बात की गई है। तो फिर देखते हैं ये ट्रू कब होगा। तो फिर ये ट्रू तब होगा अगर के जो है, कोई भी एलिमेंट के बोल सकते हो, जो भी इंटीजर आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर वो जो होगा वो लिस्ट एल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिर वो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स दे दोगे आप, अगर प्रेजेंट नहीं है, मिला नहीं। तो सेकेंड पार्ट जो है टपल का, नंबर कंपेरिजन, वो एक इंटीजर है जो कि आपको नंबर दे रहा है, जो भी एलिमेंट्स में है उसमें, जो भी आपने कंपेयर वगैरह करा था, ठीक है। द सेकंड पार्ट ऑफ द टपल इज एन इंटीजर विच गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, मतलब जो लिस्ट में आपकी एलिमेंट्स की नंबर दे रहा है एक्चुअली कंपेयर टू के। जब आप के को ढूंढ रहे थे तो आपने कितनों से कंपेयर किया, हाँ, कितनी बार कंपेयर किया। जैसे एक बार आप इससे कंपेयर करते, अगर इधर एलिमेंट होता तो फिर कहीं इससे करते, ठीक है। ऐसा कुछ बोला है कि कितनी बार कंपेयर करोगे जब आपको ढूंढना होगा। तो देखो ये लिस्ट सॉर्टेड है आपका, जैसे 11 है, 11 को ढूंढना है, तो फिर सपोज कर लो यहाँ कहीं मिड आया, मतलब यहाँ तो नहीं आएगा, जस्ट वेट, यहाँ तो नहीं आएगा। सपोज करो ये आपका मिड आया, 11 ढूंढना है तो 11 इस तरफ होगा, तो पहला मतलब फर्स्ट टाइम आपने उसे कंपेयर किया किसी से। फिर आपका कहीं ये मिड आ रहा होगा तो फिर आप इस तरफ देखोगे। तो फिर सेकंड टाइम आपने यहाँ कंपेयर किया, तो फिर यहाँ जब आपका ये, आप सपोज कर लो मिड आ रहा होगा, तो थर्ड टाइम आपने इससे कंपेयर किया, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू मिला, ट्रू दिया क्योंकि 11 इसमें था और आपने इसे 3 टाइम कंपेयर किया। 23, हाँ, एक ही बार में आपका मिल गया, क्योंकि 23 मिड हो सकता है, 23 ही आपका मिड है, ठीक है। और फिर 100 का क्या होगा कि फर्स्ट टाइम आप 23 से कंपेयर करोगे, हाँ, 23 में तो होगा नहीं, ये बोलेगा भाई इस तरफ है। फिर आपका ये हो जाएगा मिड, फिर आप यहाँ कंपेयर करोगे। हो सकता है ये मिड ना हो, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप इधर आओगे तो फिर अब आप इससे कंपेयर करोगे, ये तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, ये मिड हो जाएगा। मतलब 3 बार अब तक आप कंपेयर कर चुके, फिर एक बार इससे भी कर लोगे तो यहाँ भी नहीं मिलेगा ये। तो फिर 4 बार कंपेयर हो गया, फिर भी आपको नहीं मिला तो फॉल्स, और आपने क्या रिटर्न कर दिया, आपने 4 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कोड को। इसकी कोड भी इंटरेस्टिंग है। ऑल राइट फ्रेंड, तो ये आपका सेकंड वीक पीपीए, पीपीए फर्स्ट को हम देखते हैं ये क्या है। कुछ नहीं, अगर आपको बाइनरी सर्च आता है तो बस उसी को अप्लाई कर दो आप, डेट्स इट। एक चीज़ एक्स्ट्रा कर लो कि आप काउंट कर लो, आई मीन टू से कि टोटल, वो जो एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, वो वेरिएबल को हर बार आप इंक्रीमेंट कर लो, जितनी बार भी आप उसको हाफ कर रहे हो, हाँ, जितनी बार भी आप उसको मिड से हाफ कर रहे हो उतनी बार आप उसको डिफाइन कर लो, एक वेरिएबल में काउंट कर लो, हो गया। वही सारी की सारी चीज़ें आपने एस ली, इसकी लेंथ अगर 1 से छोटी है तो फॉल्स और जीरो रिटर्न कर दो, क्योंकि वो मिलेंगे मिलेंगे ही नहीं, अगर सिर्फ 1 से भी छोटी है तो, हाँ, एस आपकी क्या है, जो भी लेंथ है लिस्ट की वो। बाय द वे आपने राइट डिफाइन किया, लेफ्ट डिफाइन किया, जीरोथ इंडेक्स, राइट डिफाइन किया, उसकी जो भी लेंथ होगी -1 लेंथ में घटा दो, और सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। आपने लूप चलाया जब तक लेफ्ट जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, राइट के। वही लेफ्ट राइट, लेफ्ट आपका जीरोथ इंडेक्स वो आपका मतलब उस तरफ का इंडेक्स, यही बाइनरी सर्च में होता था, बहुत सीधी सी बात है। आपने यहाँ से मिड निकाल लिया कुछ ऐसे, यहाँ पे आपने बाय द वे उससे पहले आपने यहाँ सी डिफाइन कर दिया था। सी क्या कर रहा है, जितनी बार भी ये लूप चल रहा है ना, लूप जितनी बार चल रहा है इससे क्या मतलब है कि आपको अब तक वैल्यू नहीं मिली, तो आप फिर से एक बार उसको मिड से तोड़ोगे, हाँ, हाफ कर दोगे। हर बार ये 1 प्लस कर रहा है, अगर के आपकी मिड के बराबर आ जाती है तो ये ट्रू दे देता है, और जो भी सी होगी वो रिटर्न कर देगा। अगर के छोटा आया तो राइट को मिड -1 हो गया, ठीक है। और अगर आपका के बड़ा आएगा तो फिर लेफ्ट जो होगा वो मिड +1 हो जाएगा, मिड के बाद ढूंढेगा। और एट लास्ट आपका कुछ नहीं मिला, इससे लूप, अगर वो मिला ही नहीं तो लूप से बाहर आ जाएंगे और फॉल्स और सी रिटर्न कर देंगे, जैसे हमने 100 वाले में देखा था। तो फिर वही यहाँ पे किया गया, ये आप, मैंने एक लिस्ट पास करा और मैंने पास करा भाई 11 को ढूंढ दे, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन को चलाओगे तो फिर आपको आउटपुट जो आएगा वो आएगा ट्रू, और 3 आएगा क्योंकि ये 3 टाइम्स टोटल चला है, और क्या है, ये ट्रू दे रहा है। ऑल राइट, तो ये कोड तो बहुत ईजी था, बाइनरी सर्च आपने पाइथन में ही पढ़ा था डिप्लोमा में। चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड पीपीए की तरफ। तो फिर सेकेंड पीपीए में, और भैया आप देख सकते हो ये आपका सेकेंड पीपीए, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंसिडर करो, मतलब एक लिस्ट आपको दे रखा है, उसमें एन इंटीजर्स हैं, अब कितने इंटीजर्स है पता नहीं, एन इंटीजर्स हैं, वेयर ईच एलिमेंट जो, आई मीन से ईच इंटीजर, जो हर एक इंटीजर है ना, ईच इंटीजर, इंटीजर को यहाँ आई से बताया गया, वो 0 से लेके आर तक की रेंज में आ रहा है, हाँ। और वो जो आपका आई मीन टू से आई जो होगा वो आर से छोटा होगा, आर 1000 के अंदर आना चाहिए, और एन आर से बड़ा होगा। आप बोलोगे भाई इतना कुछ क्या बोल दिया आपने, तो देखो एक लिस्ट है आपकी, उस लिस्ट की लेंथ 100 है, और उसमें जो इंटीजर आ रही है वो एक रेंज में आ रही है।
रेंज में कहने का मतलब मैंने बोला 0 से लेके 10 तक आएगी इंटीजर। हाँ, तो बोलोगे अभी ऐसा कैसे, ये तो 100 स्टोर कर रहा है, 100 स्टोर कर रहा है, रिपीटेशन होगा ना इसमें। 4 जो है वो 10 टाइम्स आ गया, 5 3 टाइम्स आ गया, 8 9 टाइम्स आ गया, हाँ 2 7 टाइम्स आ गया, तो रिपीट करके आपको 100 पुराना है बाय द वे। तो वही बोला जा रहा है, एन जो होगा आपका वो बड़ा होगा आर से, राइट। ये पाइथन आपको एक फंक्शन लिखना है, सॉर्ट इन रेंज एल आर टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है, फंक्शन का नाम ये लिखोगे आप। और वो जो होगा वो आपका एन प्लस आर एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी, इतने में वो आपको सॉर्ट कर देगा। अब मतलब आपके सामने अब एक चैलेंज आया कि भाई हमने तो अब तक पढ़ा है जो सबसे बेस्ट आई मीन से ओवर हियर आपकी सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो आपकी लॉग एन वाली होती है, एन लॉग एन आप बोल सकते हो, वही होती है ना एन लॉग एन। एन लॉग एन बेस्ट केस एवरेज केस जैसा क्विक सॉर्ट में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो फिर ये होती है। तो फिर अब मैं ये कहाँ से लाऊं जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, कौन सी ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले। तो फिर आपकी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जिसको हम कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो फिर काउंटिंग सॉर्ट जो होता है ना, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, तो फिर काउंटिंग सॉर्ट जो होता है आपका एस ओ आर टी सॉर्ट होगा ना, एस एच ओ टी मैंने लिखा था। तो जो आपका काउंटिंग सॉर्ट होता है भाई, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है एन प्लस आर, और ये एक स्पेशल केस में ही काम करता है। वो केस क्या होना होना चाहिए, यही केस होना चाहिए कि आपके लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो रिपीटेशन वाली होगी, बार बार रिपीट कर रही होगी, और जो वैल्यू है आपको पहले से पता होगा कि ये वैल्यू इतने से इतने रेंज में ही आ रही है। फॉर नाउ सपोज कर लो कि आपके पास ये एक लिस्ट दे रखी है, इसमें देखो रेंज क्या है, आर क्या है 4, मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगी ना वो 0 से 4 के बीच में ही होनी है। हाँ, तो 0 से 4 के बीच में ही वैल्यू होनी है, और वही बार बार रिपीट हो रही होगी, तो आप समझ जाना है काउंट सॉर्ट लगेगा। और उसकी जो एल्गोरिथम होती है बिग ऑफ एन प्लस आर। तो फिर अब ये कैसे काम करता है नहीं काम करता है हम उसको देखेंगे, जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो कुछ ऐसे सॉर्ट हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 2 2 2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ देख पाओगे ये तो सॉर्टेड है, आप बोलोगे भाई ये कैसे करना है। तो अच्छा एक बात बताओ आप, इसको करने का काउंट सॉर्ट कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीपी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप समझो, अभी फोकस करो समझने पे। तो फिर मैंने बोला इसको सॉर्ट करना है, तो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही चाहिए। यही चाहिए से क्या मतलब है आपका कि कहीं एक लूप चल रहा होगा, फिर हो सकता है एक और लूप चल रहा होगा, ठीक है, एन प्लस आर है। तो फिर कैसा रहे कि हम एक डिक्शनरी बना लें, उस डिक्शनरी में इसकी जो भी वैल्यू जितने बार भी रिपीट हो रही है उसको स्टोर कर लें। सपोज करो मैंने एक डिक्शनरी बना ली आपकी, हाँ। डिक्शनरी में मैंने क्या बोला कि टू टू को मैंने बोला सबसे पहले, आई मीन टू से सपोज करो मैं जीरो को बोला, मैंने लिखा जीरो जितनी बार भी आ रहा होगा, जीरो आपका की है और इसकी जितनी बार भी रेपिटेशन होगी उसको हम इस तरफ लिखेंगे वैल्यू के फॉर्म में। जीरो आपकी कितनी बार आई, 3 बार, तो मैंने लिखा 3। फिर 1 कितनी बार आई, 4 बार। 2 कितनी बार आई, 3 बार। 3 कितनी बार आई, 2 बार। तो अब आपके पास ये डिक्शनरी आ चुका है। हाँ, अब आपके पास ये डिक्शनरी आ चुका है, और आपको इसको इस फॉर्मेट में लाना है। कैसे लाओगे, कुछ नहीं करना भाई, आप इसके इसके ऊपर लूप चलाओगे, इसकी हर एक की के ऊपर, मतलब वही जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज होता है या फिर डॉट वैल्यूज, या फिर आप जो भी चलाओ ऑब्जेक्ट की कोई भी मेथड यूज करो। और हर बार क्या करना है कि लिस्ट में जितनी बार भी जीरो आया है, इसमें इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी रही है उतनी आप इसमें अपेंड कर दो एक लिस्ट बना के। हाँ, जैसे मैं जब इसके ऊपर लूप चलाऊंगा मैं पूछूंगा जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो की वैल्यू 3 है, तो 3 जीरो इसमें डाल दूंगा। हाँ, फिर मैं बोलूँगा वो अब वो 1 जो की है उसके लिए लूप चलाऊँगा, तो 1 की जो भी यहाँ वैल्यू होगी 4 है, तो 4 बार 1 डाल दूँगा। हाँ, फिर 2 3 बार आ रहा है तो 2 3 बार 2 डाल देना है, फिर 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा। तो फिर चलिए इसके कोड को देखते हैं, कोड बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब आप यहाँ देख पाओगे, हम चलते हैं अपने पीपीए सेकंड पे। तो फिर पीपीए सेकंड में आपका क्या हो रहा है कि सॉर्ट इन रेंज, रेंज में सॉर्ट करना ये फंक्शन बोला जा रहा है। हमने एक काउंट एरे बना लिया, काउंट एरे में क्या होगा आप रिटर्न कर दोगे जो भी मतलब वैल्यू आपकी आ रही होंगी, काउंटेड टू स्टोर फ्रीक्वेंसी, ताकि हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकें कि कौन कितनी बार आ रही है, ठीक है। तो फिर आप कैसे करोगे उसमें काउंट एरे में, आई मीन से स्टोर, तो फिर आपकी जो भी लिस्ट होगी उसके ऊपर चलाओगे आप लूप, और हर बार उस पर्टिकुलर नंबर के लिए उस की के लिए प्लस वन करते जाओगे, मतलब हर बार बढ़ाते जाओगे। फिर आप क्या करोगे, आपने एक स्टोर लिस्ट वेरिएबल बनाया ताकि उसमें आप सॉर्टेड जो भी होगा लिस्ट उसको स्टोर कर सको, सॉर्टेड वाले एलिमेंट्स को। उसके लिए आपने फिर से एक लूप चलाया, और ये लूप चलेगा 0 से लेकर आर तक। आर आपका क्या है, ये जो भी आर आपका यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर ये आपका आर है, आर मतलब रेंज 0 से लेके 4, 0 से लेके 5। देखो यहाँ पे तो आपको पता चल ही गया ना कि मैंने बोला 4 तक, तो फिर आपको पता चल गया इसकी जो ये कीज़ होंगी वो तो 0 से लेके 4 तक ही होनी है। हाँ, अब उसकी जितनी बार वैल्यूज़ रिपीट होंगी उसको तो आप ही स्टोर करोगे। तो फिर वही आपका आर है, तो मैंने आर टाइम चलाया लूप, हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्टेड लिस्ट डॉट एक्सटेंड आई, मतलब आपने 0 से लेकर 4 तक लूप चलाया। हाँ, और हर बार क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो। ये मेथड क्या करता है, कोई भी अगर आप इसमें एरे देते हो या फिर टपल देते हो तो वो डाल देता है उस लिस्ट में उठा के उसको, एज ए एलिमेंट, नो एज ए उसके अंदर नेस्टेड नहीं बनाएगा, नेस्टेड लिस्ट नहीं बनाएगा, ये एलिमेंट जितने बार भी आएगा डाल देगा। फिर आई को आपने काउंट आई से, मतलब काउंट आई मतलब आई मीन टू से यहाँ आप देखो,
काउंट आई, आई जो आपका है, सपोज कर लो आई आपका अभी 1 है, हाँ अब अभी आपका सेकेंड टाइम लूप चल रहा है आई 1, तो फिर इसको आप इंटू कर रहे हो किससे, इससे आई मतलब काउंट जो है आपकी 1 पे जो भी वैल्यू है मतलब ये 4 है, तो फिर एक को ये 4 टाइम्स रिपीट कर देना है फिर तो, ठीक है। और जैसे ही आपका एक को 4 टाइम्स रिपीट करेगा, आप उसको भी उस लिस्ट में उठा के डाल दोगे। ऐसा जब आप करते जाओगे तो आपके पास फाइनली ये लिस्ट शॉर्ट होकर चला आएगा कुछ ऐसा। तो फिर यही इसका लॉजिक था, ज़्यादा कुछ नहीं, कि जो भी आपको आर दे रखा है आप उसको एक आई मीन से एक डिक्शनरी में या फिर एक लिस्ट में स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद उतने टाइम्स लूप चला चला के एक लिस्ट में डालते जाओ, उस लिस्ट को आप रिटर्न कर दो। देख सकते हो ये आंसर आया आपका, ठीक है। तो फिर ये तो सॉर्ट आउट हो गया पीपीए टू भी। चलिए अब हम चलते हैं जीआरपीए पे। तो फिर जीआरपीए का सबसे पहला क्वेश्चन, और ये थोड़ा टफ भी है और इंटरेस्टिंग भी है। टफ क्या इंटरेस्टिंग बोलो आप। तो फिर वो क्या है कि आपका एक पाइथन फंक्शन दे रखा है, हाँ, कॉम्बिनेशन सॉर्ट करके। वो एक स्ट्रिंग लिस्ट ले रहा है, मतलब एक ऐसा लिस्ट ले रहा है जिसमें स्ट्रिंग है, एलिमेंट सिर्फ यूनिक स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर, सारी की सारी आपकी जो भी हैं स्ट्रिंग्स, मतलब आई मीन से वो यूनिक है बिल्कुल। और उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग लिस्ट है वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और कॉम्बिनेशन जो भी लेटर्स का होगा, जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग आ रही होंगी वो ए से जेड तक आएंगे। अब सीधी सी बात है, स्ट्रिंग है तो ए से जेड तक ही आनी है उसमें, लिस्ट लेटर जब भी आएंगे ए से जेड तक, और फिर नंबर है 0 से लेकर 99 तक। इनिशियल कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा लेटर होगा। जैसे ये आपकी एक लिस्ट थी, इसकी हर इनिशियल कैरेक्टर लेटर है, देखो आप, है ना, हर इनिशियल कैरेक्टर लेटर है। और फिर जो भी नंबर आ रहा है आपका वो 0 से लेकर 99 तक के बीच में आएगा, 34 54 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो फंक्शन है सबसे पहले दो लिस्ट लेगा और दोनों को करेगा सॉर्ट। कैसे करेगा, किस ऑर्डर में करेगा, वो यहाँ दे रखा है नीचे। जो L1 होगा उसको सॉर्ट आप करोगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, आपको सॉर्ट करना है, और फिर फर्स्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करना है, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर तो अल्फ़ाबेट है, डी जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। और जो इनिशियल कैरेक्टर होगा वो सेम ऑर्डर में ओरिजिनल लिस्ट के होना चाहिए। मतलब देखो, सपोज कर लो फॉर नाउ, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल स्ट्रिंग जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, शुड बी इन सेम ऑर्डर। सपोज कर लो यहाँ पे एक होता आपका ओवर हियर, जस्ट वेट, अगर यहाँ पे आपका कुछ होता ये G29 हो जाता, ठीक है। तो फिर डिमांड ये है कि आप इसको सॉर्ट करो चलेगा, बट इसकी ऑर्डर मतलब प्रिजर्व्ड होनी चाहिए। अगर आपको पता हो स्टेबल किसको बोलते हैं, कोई भी एल्गोरिथम स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, मैंने एक करा रखा है, और उसमें 3 बॉल हैं, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, ब्लू बॉल है, और भी है व्हाइट बॉल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप इसको करोगे सॉर्ट, तो जब सॉर्ट करके जो आपकी दूसरी वाली लिस्ट बनेगी ना, उसमें ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है कि आपका रेड पहले इसमें पहले आ रहा है अनसॉर्टेड में, तो इसमें भी पहले आना चाहिए, फिर ग्रीन, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। आई मीन टू से ओवर हियर आप देख सकते हो, अगर G29 यहाँ पे आ जाता तो फिर G29 किससे पहले आ रहा है, G5 से पहले, D77 से पहले, और फिर किसके बाद आ रहा है, तो इन सब के बाद आ रहा है। तो जो जो आपका सॉर्टेड लिस्ट आता ना, उसमें भी G29 इन सब के बाद ही आ रहा होता, और G5 G77 से पहले आना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ बोली गई है। L2 को क्या बोला गया है कि L1 जो है उसी को आप सॉर्ट करो। L1 को तो आपने एक बार सॉर्ट करा कैरेक्टर के बेसिस के हिसाब से, ठीक है, और फिर आपने उसके जो इनिशियल उसका ऑर्डर था उसे भी प्रिजर्व कर लिया। L2 में बोला जा रहा है जो भी ऊपर में लिस्ट आई है ना, उसको आप सॉर्ट कर लो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद सेम कैरेक्टर, हाँ, जो भी L1 को आपने सॉर्ट करा था। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर लो, ऊपर में असेंडिंग में करा आपने, अब उसी को डिसेंडिंग में कर लो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग कैरेक्टर। हाँ, ये जो नंबर है ना आपकी 34 54 54 72 87, अब इसके अकॉर्डिंग करो आप उसको सॉर्ट। तो फिर अब आप इसके अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉर्ट करोगे, तो चलिए देखते हैं कोड में। कोड बहुत ही ज़्यादा मुझसे बेहतर है ये क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे हो रहा है आपका। तो फिर आप देख सकते हो हमने क्या करा, GRPA1 खोला। GRPA1 में सॉर्ट, सबसे पहले हम इनबिल्ट सॉर्टेड मेथड का यूज़ कर रहे हैं। बहुत इजीली सॉर्टेड मेथड का यूज़ करो आप, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी होता है, क्योंकि ये पाइथन लाइब्रेरी के साथ आता है, तो बहुत सीनियर सीनियर डेवलपर्स ने लिखा होता है। बाय द वे, आपको इसको करना है सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ क्या कर सकते हो कि ये जो आपका स्ट्रिंग लिस्ट है, हाँ, सबसे पहले आपको देना होता है, इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो स्ट्रिंग लिस्ट को। दूसरा ऑप्शन होता है की में हमने एक एनोनिमस फंक्शन दे रखा है। आप अगर एनोनिमस फंक्शन ना देना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे बोल रखा है कि जो जी एक्स एक्स क्या होगा, इसमें जो भी एलिमेंट होगी ना वो 1 बाय 1 करके इस एनोनिमस फंक्शन में आती हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बोल रखा है सारी की सारी जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। ये आपका बताता है फर्स्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, और ये आपका जो है स्ट्रिंग लिस्ट डॉट इंडेक्स एक्स, ये आपका ओरिजिनल ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए, ताकि ताकि आपकी एल्गोरिथम से जो भी आउटपुट आएगा वो अपने ओरिजिनल ऑर्डर में ही आए, जो जिससे आगे है वो उससे आगे रहे, जो जिससे पीछे वो उससे पीछे रहे, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया होगा कि स्टेबलिंग किसको कहते हैं, कैसे स्टेबल हो रहा है। तो फिर ये आपका L1 को सॉर्ट कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर जो कि आपका अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग। अब आई बारी L2 की। L2 क्या कर रहा है कि L1 को ही सॉर्ट कर रहा है, हाँ,
दो दो बेसिस पे, पहला बेसिस L0 मतलब जो भी अल्फ़ाबेट है वो जो कि हमने ऊपर किया था वही, और दूसरा नंबर के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा है। ये जो 34 है, 54 है, 12 है, 87 है, 1 है, 65 है, 40 है, 77 है, तो इनके बेसिस पे कर रहा है सॉर्ट। तो फिर आप क्या कर रहे हो, और अब हमने हमने यहाँ पे यहाँ आप देखो, सबसे पहले यहाँ हमने क्या किया कि मैं आपने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और यहाँ पे सीधे दे दिया। या तो आप इन सारे फंक्शन के लॉजिक को यहाँ लिखो, बट वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, मतलब छोटे में कितना ही लिखोगे आप, इसलिए हमने उसे अलग लिख लिया, एक अलग फंक्शन बना लिया हमने, और उसे यहाँ कॉल बैक की तरह हमने यहाँ कॉल कर लिया। ठीक है, तो फिर इसमें हर एलिमेंट जा रहा है वन बाय वन, और क्या हो रहा है उस एलिमेंट के साथ कि उसे आप इंटीजर में चेंज कर ले रहे हो, क्योंकि तो स्ट्रिंग में है। तो जब आप इंटीजर में चेंज करोगे तो आप किसको चेंज करोगे, D34 इन टोटल को तो आप इंटीजर में चेंज करने नहीं वाले, आप किसको करोगे 34 को, सिर्फ मतलब जीरो से लेके लास्ट इंडेक्स तक स्लाइस कर लोगे। वही यहाँ किया गया है, एक्स यहाँ जा रहा है उसको हमने एस लिख रखा है, जो भी एलिमेंट यहाँ से आएगा, और जीरो से लेके आई मीन से फर्स्ट इंडेक्स से लेके जो भी जहाँ तक आ रहा होगा आपने उसे स्लाइस कर लिया। उसके बाद इफ़ आपने आई मीन से कंडीशन चेक किया कि वो डिजिट है, हाँ, ये जैसे 34 हो गया, 54 हो गया, इफ़ अगर अगर वो डिजिट है, ठीक है, तो फिर आप उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, ये आपका कंपेयर हो रहा है यहाँ पे कंपेरिजन से, तो फिर ये कौन सा सिंटैक्स होता है वो पता होगा, एल्स आप रिटर्न कर दो फ्लोट इनफ। ये क्या होता है कि ये आपका जो भी है वो मतलब एक केस हैंडल कर रहा है, जब कभी ऐसा हो कि उसमें कोई हो ही ना, मतलब कोई एलिमेंट ही ना हो, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हो। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे आपका होता सिर्फ डी होता, सिर्फ और सिर्फ डी होता आपका यहाँ पे, कुछ नहीं होता। तो फिर मतलब उसको तो यहाँ कुछ मिलता नहीं, यहाँ कैसे आप उसको स्लाइस कर लेते फिर, आप बोल रहे हो यहाँ डिजिट हो तो करना, बट वहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर उस केस में ये आपका जो है वो इनफाइनाइट कोई नंबर होगा उसको दे देगा, उसको असाइन कर देगा, ये इनफाइनाइट नंबर असाइन कर देता है। तो फिर अब आप देख पाओगे, सबसे पहले हमने 0th जो आपका की था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या करा इसको, ओवर हियर हमने इसे कर लिया सॉर्ट। तो फिर जब ये यहाँ पे सॉर्ट हो गया, उसके बाद हमने L2 को सॉर्ट करा, सॉर्टेड इनबिल्ट वाले का यूज करके L1 को ही, मतलब L2 क्या है, L1 को ही आउट सॉर्ट करना है। पहले आपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किया था, अब आपको फिर से जो सॉर्ट करना है वो आपको सॉर्ट करना है जो भी उसके नंबर्स हैं, जैसे 34 मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी जहाँ तक भी है। और उसके लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसमें भी आपने ध्यान रखा है कि आपकी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो, नंबर के अकॉर्डिंग भी, और नंबर आपका ये रहा, फंक्शन आपका ये रहा। अब आप बोलोगे भाई माइनस क्यों दे रखा है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। जब भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो तो फिर आप माइनस देते हो, असेंडिंग में कुछ नहीं, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो माइनस देना है। तो फिर चलिए अब हम इसको कॉल करके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आता है। देखो ऐसा रहा, अब हमारे पास दो लिस्ट आ चुकी है। पहला लिस्ट ये रहा आपका जो कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, दूसरा लिस्ट ये रहा जो कि नंबर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। देखो 5 सबसे पहले, फिर 40, फिर 54, फिर G1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर ये कुछ इस तरह से सॉर्ट हुआ। तो फिर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, GRPA 2 की तरफ, कि GRPA 2 क्या कहता है। ठीक है, तो फिर ये जो आपका GRPA 2 है, इसमें बोला गया है कि आपको एक पाइथन का फंक्शन दिया गया है जिसमें से आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है, हाँ, और उसकी जो मतलब लार्जेस्ट फाइंड करना है, एल आपका एक यूनिक नंबर का लिस्ट होगा जो कि सॉर्टेड होगा असेंडिंग। अब हमेशा याद रखो भाई, जैसे ही आपको सॉर्टेड आए तो आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हो, बाइनरी सर्च आप यूज करते हो। बट यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि उसको आप एन टाइम्स रोटेट कर दोगे। एन टाइम्स रोटेट करने का क्या मतलब है, तो फिर देखो आपकी ये एक लिस्ट दे रखी है, इसको मैंने बोला एक बार रोटेट कर दो, एक बार रोटेट, रोटेट मतलब घुमा दो, हाँ, इसको घुमा दो एक बार, सिर्फ एक बार घुमाओगे तो 8 पहले चला आएगा, देखो ऐसा कुछ आ गया। हाँ, फिर मैंने बोला कि दूसरी बार भी रोटेट कर दो, हाँ, 8 तो यहाँ आ चुका है, 8 यहाँ आ चुका है, दूसरी बार रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। देखो अब यहाँ 7 यहाँ पे आ गया। तो बस बात वो है कि आपकी एक लिस्ट है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, आप उसको रोटेट कर रहे हो जितने भी बार आपको रोटेट करने को बोला जाए, और फिर आपको ये कोशिश करना है कि आपकी सॉल्यूशन बिग ऑफ लॉग एन में आए, मतलब आपको बाइनरी सर्च यूज करना है। ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ आ ही गया होगा। आपको मैंने बोला यहाँ पे और वही है कि ये आप इनपुट दोगे तो फिर उसमें वो सर्च करेगा कि सबसे बड़ा कौन है, आउटपुट आपका सबसे लार्जेस्ट वाला जो होगा वो देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं लिखा हुआ जरूर होगा, वन ऑफ द, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, यूनिक इंटीजर है, रोटेटेड है, इम्प्लीमेंटेड बाइनरी सर्च डायरेक्शन बाय द वे। तो यहीं दे रखा है आपका एक रोटेटेड लिस्ट होगा, उसको आप लोगे इनपुट के तौर पे, और बाइनरी आप क्या रिटर्न करोगे, जो भी लार्जेस्ट नंबर एल के अंदर होगा। बस मतलब वही चीज़ें हैं, बिल्कुल वही चीज़ें, वही लिस्ट है, वही सब कुछ है, बस रोटेट हो रहा है, इसके लिए दिक्कत है। बट आप बाइनरी सर्च ही लगाओगे। लेकिन एक कैच ये है कि आपको पता है कि फर्क नहीं, जब आप बाइनरी सर्च लगाते हो ना, तो मतलब इट डजंट केयर, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उस वो जो है वो उसमें आई मीन टू से वो रोटेट हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो डिजिट उसके अंदर है तो वो ढूंढ लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, देखो ये एक बार रोटेट हो चुका है, हाँ, एक बार रोटेट हो चुका है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई 8 ढूंढ दे, 8 कहाँ है, 8 को ढूंढ दो आप। तो फिर ये क्या करेगा, मीट आपका ये रहा, ये पूछेगा ये बड़ा है इससे या छोटा है इससे, तो बोलेगा इससे तो बड़ा है 8। तो फिर अब आप इस तरफ सर्च करो, अब आपका मीट ये आएगा, बोलेगा इससे बड़ा है ये, इससे छोटा है, बोलेगा मीट तो इससे भी बड़ा है, हाँ, तो फिर से कंपेयर करेगा, बोलेगा इससे बड़ा है या इससे छोटा है, बोलेगा इससे भी बड़ा है, तो इधर तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो फिर यही हम चेक करते हैं इस तरफ भी।
तो फिर चलिए अपने कोड में देख लेते हैं। बाय द वे बिल्कुल बाइनरी सर्च लगाना है और कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा आपका ट्विस्ट हो जाएगा कि यहाँ आपका बेस केस हो गया, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसी को आप रिटर्न कर दो। अगर आपका लेफ्ट छोटा है राइट से, जब तक तब तक आप चलते रहो, जो भी आपका होगा पॉइंटर वगैरह, ठीक है। तो जो भी पॉइंटर वगैरह होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मिड निकाल ले रहे हो। अगर मिड जो है बिल्कुल लास्ट इंडेक्स हुआ आपका, बिल्कुल जैसे वहाँ मैंने 7 दिखाया था, 7 लास्ट इंडेक्स पे था, कुछ ऐसा हुआ, तो जो कंपेयर होगा वो 0th इंडेक्स से आप करोगे उसको। हाँ, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट टू मिड, मिड नेक्स्ट टू मिड इक्वल टू 0 बोल दिया, कब 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, कब, जब मिड जो है आपका वो s-1 हो जाए, ऐसा आपका टोटल लेंथ है उसका। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, या फिर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो फिर 0 को रिटर्न कर दो। अगर ऐसा कंडीशन ना है तो मिड प्लस 1 कर दो, नेक्स्ट टू मिड, मिड के बाद क्या करना है, फिर वही आपकी बाइनरी सर्च वाली कंडीशन, अगर मिड बड़ी है तो फिर नेक्स्ट टू मिड से, तो फिर मिड को रिटर्न कर दो, छोटी है तो फिर राइट इक्वल टू मिड -1 कर दो, +1 कर दो, मतलब लेफ्ट में। तो बिल्कुल वही चीज़ें थी, बस एक यहाँ पे यही एक्स्ट्रा था कि नेक्स्ट टू मिड हमने एक वेरिएबल लिया जो कि 0 ले रहा है, कब, अगर मिड जो है आपकी वो बिल्कुल लास्ट में चली जाती है, यहाँ पे देख लो आप, और वही है, आप देख पाओगे यहाँ क्या हुआ था, 7 बिल्कुल मिड है, यहाँ पे लास्ट में चली गई, तो फिर आप 0th इंडेक्स पे आ जाएगा वापस। तो बस यही एक चेंज था और कुछ चेंज नहीं था, यही था आपके इस कोड में। इन सब में आपको बाइनरी सर्च का पता ही होगा, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अब GRPA 3 पे, ठीक है। तो फिर GRPA 3 में क्या 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 हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो भाई GRPA 3 का क्या सीन है ना, कि आपको दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है। गिवन कस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट नेम्ड, एक लिस्ट आपको दिया जाएगा माई लिस्ट में आपको एक परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट, रीड करना है ऑपरेशन को, जो कि सिमिलर है पाइथन की इनबिल्ट, आई मीन टू से लिस्ट से। हाँ, ये सिमिलर है बिल्कुल पाइथन की इनबिल्ट लिस्ट से, वही नहीं है, सिमिलर है, मतलब पाइथन की लिस्ट नहीं है पर सिमिलर है, उससे सारी फंक्शनलिटीज अप्रॉक्स। एग्जाम्पल AI जो है आपका, रीड एलिमेंट एट इंडेक्स आई, जैसे आप करते हो जनरली आप पाइथन में, ठीक है, वैसा कुछ ही। सिर्फ एक पॉसिबल ऑपरेशन है जो कि इसमें स्वैप मेथड है, मतलब आपके पाइथन की जो लिस्ट होती है ना, उसमें कोई स्वैप नाम का मेथड नहीं होता। उसमें आपको अगर एलिमेंट स्वैप करना है तो मैनुअली करो, कोड चलाओ, जो भी मेथड हो आप उससे करो, बट स्वैप नाम का कोई भी मेथड नहीं होता कि आप डायरेक्ट उसमें एलिमेंट डालो 2 या 3 जो भी, और वो उसको स्वैप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इसमें है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अलग से बनाया गया लिस्ट टाइप का ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला ए डॉट स्वैप, आपने डाला इंडेक्स ए, ठीक है, बी इंडेक्स बी, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स ए पे जो एलिमेंट है ना उसको स्वैप कर देगा आपके बी वाले लिस्ट के इंडेक्स बी पे जो एलिमेंट है। ए डॉट स्वैप मतलब ए के इंडेक्स, ए का इंडेक्स ये चाहिए ये, और बी का इंडेक्स ये चाहिए, तो इनको, इसको और इसको आपस में क्या कर देगा, स्वैप कर देगा, ठीक है। तो फिर आई होप आपको ये समझ आया हो, स्वैप कर देगा इसको। यहाँ पे देखो, ए का इंडेक्स ये, हाँ, फिर ए का ही इंडेक्स ये, वो दोनों अलग अलग लिस्ट में हो रहा था, ए और बी में हो रहा था, यहाँ ए और ए में ही, मतलब इंटरनली स्वैप हो रहा है। तो फिर बस इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये जो 3 दे रखा है ना, 3 पैरामीटर, ये जो इंडेक्स है ये इसका वाला इंडेक्स है जो जिस एलिमेंट पे आप कॉल कर रहे हो, और ये जहाँ पे आप स्वैप वगैरह इंडेक्स 2 पे करना चाहते हो ये उसका है। तो फिर स्वैप एट इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 वेयर ए बी इंडेक्स 1, ये सारी की सारी इंटीजर्स होंगी आपकी। कंप्लीट द पाइथन फंक्शन, इस फंक्शन को, ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे, इसको करना है कंप्लीट, आपको ए और बी दे रखा है, तो फिर इसको करना है कंप्लीट। कुछ सिंपल आउटपुट्स को हम डिस्कस कर लें कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये कुछ सिंपल आउटपुट दे रखा है, विथ 1 3 5 10 आपका दे रखा है। ये आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास 2 लिस्ट है, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, और जो जिससे छोटी आएंगी आपको क्या कर देना है, उसको स्वैप कर देना है, स्वैप स्वैप कर देना है, ठीक है। फिर जब भी आप स्वैप वगैरह करोगे तो फिर उसके लिए कंडीशंस होंगी, आप इसके एलिमेंट को और इसको कंपेयर करोगे, मतलब दोनों के फर्स्ट, जैसे कि सपोज कर लो इसका, इस एलिमेंट के लिए एक पॉइंटर यहाँ, इसके लिए भी एक पॉइंटर यहाँ, आप इन दोनों को डिस्कस करोगे, दोनों में से छोटा कौन है, ये छोटा है ना, तो इसको इसके साथ स्वैप कर दो। फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और 2 को, मतलब 2 तो यहाँ आ गया, 4 के साथ कंपेयर कर लोगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस आपकी चल रही हैं। देखो, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करा गया, छोटा कौन था 1, फिर इन दोनों को, तो यहाँ 1 3 आ गया, यहाँ ये आ गया। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। कोड कुछ नहीं है आपका, वही मर्ज इन प्लेस जो भी आपका फंक्शन था उसको जो पूरा करने को बोला था, वही हमने यहाँ लिखा, m बराबर a का लेंथ, n बराबर b का लेंथ। अगर एक से छोटा है तो फिर वहीं कुछ रिटर्न मत करो भाई, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट नहीं है उस लिस्ट में तो फिर आप कैसे मर्ज करोगे, ये आपका बेस केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने लूप चलाया 0 से लेके m तक, 0 से लेके ए तक। अब आप बोलोगे भाई ए के लेंथ तक ही क्यों चलाया गया, क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, ए के लेंथ तक चलाया गया, मतलब एटलीस्ट ए, बी तक भी ले सकते हो, बट जनरली ए हमने यहाँ ले रखा है, सब में ए से कंपेयर हो रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं, ये कोई स्ट्रीट फास्ट मेथड नहीं कि आपको भाई यही यूज करना है, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर ए जो है वो बड़ा है ए आई बी के 0th इंडेक्स से, ठीक है, ए का आई पहले आपका 0th इंडेक्स होगा, वो बी के 0th इंडेक्स से बड़ा है, तो फिर आप क्या करो, ए डॉट स्वैप आई बी 0, मतलब ए का इंडेक्स, ए के इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको बी के 0th इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ स्वैप कर दो, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक लूप चलाया, जे डिफाइन करा, वाइल लूप चलाया, ये कब तक चला है, जब तक जे आपका छोटा है n-1 से। n क्या है आपका, b का लेंथ, हाँ तब तक तो कंपेयर होगा ही। और b जो आपका है वो बड़ा होगा j+1 से, ठीक है, b j+1 से, मतलब ये आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो फिर आप b को स्वैप कर देना, b में भी अगर बड़ा छोटा हुआ तो स्वैप कर देना उसमें भी, ठीक है। हाँ, b का j+1 एलिमेंट को b के j एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो, फिर j को इंक्रीमेंट कर दो, ये लूप बार बार चलता रहेगा और ये स्वैपिंग होती रहेगी आपकी। तो फिर ये था आपका PDSA वीक 2 का GRPA3, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फिर आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो कैसे काम हो रहा है, कैसे करना है। और फिर फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर